बोलिए सांवरिया सेठ की जय। दोस्तों, हम बात करते थे राजस्थान के संत और संप्रदाय, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय भैया जी, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था वल्लभ संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, चरणदासी संप्रदाय, मीरा संप्रदाय, और आज हम बात करते हैं इंपोर्टेंट भैया दादू संप्रदाय। मेन बीएसटीसी वाले देखना। दादू संप्रदाय, इस संप्रदाय की बात करें, इस संप्रदाय की स्थापना एक संत है जिनका नाम है भैया दादू। क्या नाम है? दादू दयाल। एक संत हैं जिनका नाम क्या है? दादू दयाल। इसी संत दादू दयाल ने भैया इस संप्रदाय की स्थापना की, इसीलिए इनके नाम पर, दादू के नाम पर संप्रदाय का नाम क्या पड़ गया? दादू संप्रदाय रखा गया। दोस्तों, संत दादू दयाल जी कौन थे? इनकी बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था ना भैया, इनका जन्म तो हुआ था 1544 में अहमदाबाद में। अहमदाबाद ये पड़ता है आपका कहां? गुजरात में। लेकिन इनकी जो कर्म स्थली रही है, इन्होंने कर्म किए हैं वो हमारे अपने राजस्थान में किए हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका जन्म तो अहमदाबाद गुजरात में हुआ, लेकिन इनकी कर्म स्थली कहां पर है? बोलो, राजस्थान में। यहां प्रश्न पूछेगा कि भाई राजस्थान के वह कौन से संत हैं? राजस्थान के वह कौन से संत हैं जिनका जन्म तो भैया गुजरात में हुआ और कर्म स्थली राजस्थान में है? संत दादू दयाल जी। भैया इनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने बचपन में ही लगभग 19 वर्ष की आयु में अपने घर का त्याग कर दिया, अपने घर को छोड़ दिया। और अपने घर को छोड़कर ये भैया चले गए, घर से बाहर चले गए। और इन्होंने एक जो अपना संत कबीरदास जी के एक शिष्य हैं संत वृंदावन जी। क्या नाम है? संत वृंदावन जी। ये कौन है? कबीरदास जी के शिष्य। कबीरदास जी जानते हो? कबीरदास जी जिनके दोहे तुमको याद होंगे, तुम याद करो। जो फोरे फोरे थे, स्कूल में मैडम कहती थी दो दोहे याद करके आना। आराम ना, और याद नहीं कर, डंडे पड़ते थे, मैडम मुर्गी बनाती थी। आराम ना। तो कबीरदास जी के एक शिष्य हैं वृंदावन जी। तो इन्होंने लगभग संत दादू दयाल जी ने लगभग 19 वर्ष की आयु में अपने घर का त्याग कर दिया। और घर का त्याग करके संत वृंदावन जी के पास चले गए और इनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। अतः इन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपोर्टेंट। राजस्थान की राधा मीराबाई को कहते हैं और राजस्थान का कबीर भैया हम किसको कहते हैं? संत दादू दयाल जी को कहते हैं। बड़े मस्त आदमी थे, बिल्कुल मेरे जैसे थे। इनको जीवन में कभी क्रोध नहीं आया। क्या नहीं आया? अरे रीस, इनको जीवन में कभी क्रोध नहीं आया। और जिनको क्रोध नहीं आता है उनको कहते हैं दयाल। क्या कहते हैं? तो इनको जीवन में कभी क्रोध नहीं आया, इस वजह से इनको क्या कहते हैं? दयाल। दादू इनका नाम था, दयाल लग गया, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? दादू दयाल। तो इंपोर्टेंट, इन्हें राजस्थान का कबीर और दयाल के नाम से इनको जाना जाता है। इनका नाम क्या है? संत दादू दयाल। दोस्तों, संत बनने के बाद इनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने जो अपने पहले उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश दिए थे, इन्होंने अपने प्रथम उपदेश दिए थे भैया सांभर नामक स्थान पर। पहली बार इन्होंने अपने उपदेश सांभर जयपुर में दिए। और किस भाषा में? संदूकड़ी भाषा में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, संदूकड़ी अगर ऑप्शन में नहीं आए तो लिख देना ढूंढाड़ी। कौन सी लिख दोगे? ढूंढाड़ी। बाकी मेन भाषा कौन सी है? सदूकड़ी। इसी सदूकड़ी भाषा के अंदर भैया इन्होंने सांभर जयपुर में इन्होंने पहली बार क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। इंपोर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि संत दादू दयाल जी ने कौन सी भाषा में अपने उपदेश दिए थे? संदूकड़ी भाषा में। ऑप्शन में नहीं आए तो भैया कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे। इनके बारे में कहते हैं कि जो संत दादू दयाल है
इनका जो अंतिम समय बीता वो भैया कहां पर, जयपुर में एक पहाड़ी है भेरना पहाड़ी। भेरना पहाड़ी ये पड़ती है नारायणा में, नारायणा, और ये पड़ती है जयपुर। तो इनका अंतिम समय जयपुर में भेरना पहाड़ी नारायणा जयपुर में बीता। अतः वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, शिवजी सर की कसम छुपेगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, प्रेरणा पहाड़ी इसी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है, नारायणा जयपुर में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, दादू संप्रदाय की ये प्रश्न पूछेगा, दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है, भेरना पहाड़ी नारायणा जयपुर। और कुछ याद हो ना हो, बस 2 लाइन याद कर लेना। नंबर 1 राजस्थान का कबीर, और इनकी प्रमुख पीठ है नारायणा जयपुर में है। किस संप्रदाय की बोलो, दादू संप्रदाय की। दोस्तों इनके बारे में कहते हैं इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे थे, इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे थे जिनका नाम है नंबर 1 दादू दयाल की वाणी, दादू दयाल की वाणी, और एक और लिखा था दादू दयाल का दोहा, दादू दयाल का क्या बोलो, दोहा। दादू दयाल की वाणी और दादू दयाल का दोहा, ये ग्रंथ किस भाई साहब ने लिखे थे, दादू दयाल जी ने लिखे थे। और इंपोर्टेंट इनके बारे में कहते हैं इनके कुछ शिष्य थे, कुछ शिष्य थे, कुल तो शिष्य थे इनके 152, कुल शिष्य कितने थे, 152 है। और 152 में से 52 शिष्य सबसे प्रमुख शिष्य थे, सबसे इंपोर्टेंट प्रमुख जो शिष्य माने जाते हैं वो माने थे कितने, 52 है। और 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहते हैं। दादू दयाल जी के कितने स्तंभ हैं, 52, 52 प्रमुख शिष्य थे किसके बोलो, दादू दयाल जी के। अब बात करते हैं कुछ शिष्यों के बारे में, एक बार मैं हल्का सा वापस रिपीट कर रहा हूं, सुनना। दादू संप्रदाय, इस संप्रदाय की स्थापना संत दादू दयाल जी ने की थी। ये कौन थे, इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ, लेकिन इनकी कर्म स्थली कहां है बोलो, राजस्थान। इन्होंने लगभग 19 वर्ष की आयु में अपने घर का त्याग कर दिया और घर छोड़कर संत वृंदावन जी के पास चले गए, जो कबीरदास जी के शिष्य हैं, और इनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, इसलिए इन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं। इन्हें जीवन में मेरी तरह कभी क्रोध नहीं आया, इसलिए इनको क्या कहते हैं, दयाल कहते हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ दादू दयाल की वाणी और दादू दयाल का क्या है, दोहा। इंपोर्टेंट मैंने कहा, इनको शिक्षा मिलने के बाद इन्होंने अपने पहले उपदेश सांबर जयपुर में दिए, संधूकड़ी भाषा और ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए थे। और हाँ, इन्होंने अंतिम समय बेरना पहाड़ी नारायणा जयपुर में बिताया। अतः यहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में, कौन से, फाल्गुन माह में मेला पड़ता है, और इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है भैया कहां पर है, नारायणा जयपुर में है। और हाँ, जो ये 152 है इनके कुल शिष्य थे, जिसमें से 52 शिष्य प्रमुख हैं, और इन्हें 52 क्या कहते हैं, स्तंभ। इंपोर्टेंट दोस्तों, जब भी दादू संप्रदाय में जब कोई मर जाता है, जब कोई आदमी लंबा हो गया, जब कोई मर जाता है ना, तो मरने के बाद उसकी लाश को तोड़कर जंगल में फेंक देते हैं। कहां फेंक देते हैं, जंगल में। जब कोई आदमी मर गया इस संप्रदाय में, तो मरने के बाद उसकी लाश को तोड़ के ले गए जंगल में, और 1, 2 और ये 3 जंगल में फेंक कर घर पे आके सो जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये लोग मानते हैं मरने के बाद हमारा शरीर किस काम का, शरीर तो नश्वर है, लोग धुआं निकालेंगे, क्या मतलब, इससे अच्छा कम से कम जंगल में फेंकेंगे, तो जंगल के कीड़े मकोड़े जीव जंतु वो में नोच नोच के खाएंगे, उनको भोजन मिलेगा, किसी की भूख मिटाने के लिए हमारा शरीर काम आएगा। इसलिए ये लोग सब को तोड़कर जंगल में फेंकते हैं, ताकि जंगल के कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं को भैया भोजन मिल सके। और 3 से 4 दिन बाद जो बचा हुआ भाग होता है उसको लाकर ये लोग जला देते हैं। ऐसा किस संप्रदाय में होता है, दादू संप्रदाय में। कर लोगे यहां तक। अब बात करते हैं शिष्यों के बारे में, एक बार आप यहां तक लिखें।
ठीक, यस। सुनो भैया, दादू दयाल जी इंपोर्टेंट, मैंने कहा इनके कुछ प्रमुख शिष्य थे। शिष्य कौन कौन से थे? जिनके नाम है सुंदरदास जी, ब्यूटीफुल दास जी, रजब जी, रजब जी, है ना, और भी इनके बहुत सारे क्या थे, शिष्य थे। तो कुछ शिष्यों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं सुंदरदास जी। कौन है ये सुंदरदास जी? इनके बारे में कहते हैं, नाम देखो, सुंदर, ब्यूटीफुल। ये इतने सुंदर थे, इतने ब्यूटीफुल थे, इतने अच्छे थे कि इन्होंने जीवन में कभी कपड़े ही नहीं पहने। जीवन में इन्होंने कभी कपड़े नहीं पहने। जीवन भर ये नग्न अवस्था में रहे। कैसी अवस्था में रहे? बिना वस्त्रों के, बम बम बोले, बम बम बोले, बिना वस्त्रों के ये नग्न अवस्था में रहे। इतने ब्यूटीफुल थे। कौन बोलो? सुंदरदास जी। और हाँ, इनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने नागा साधु की शुरुआत की। किसकी बोलो? नागा साधु की इन्होंने क्या की थी? शुरुआत की थी। दोस्तों, इन्हें राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य भी कहते हैं। राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य भी कहते हैं। एक शिष्य था इनका, जिनका नाम था रजब जी। ये और मस्त आदमी था रजब जी। शिष्य बड़े गजब के थे। रजब जी के बारे में कहते हैं, ये जीवन भर रांडोलिया था, जीवन भर कंवारा था, लेकिन जीवन भर कंवारा रहते हुए दूल्हे के भेष में रहा। किस भेष में रहा? जिंदगी भर वही शेरवानी, वही माथे पे है, जिंदगी भर 24 घंटे भैया दूल्हे के भेष में रहा था। ये कंवारा, शादी नहीं की, लेकिन जिंदगी भर ये दूल्हे के भेष में रहा। इस रजब जी के बारे में कहते हैं, रजब तूने गजब कर दी, सिर पे बांधा मोड़। क्या कहा जाता है इसके बारे में? रजब तूने गजब कर दी, सिर पे बांधा मोड़। ऐसा किसके बारे में कहते हैं? जीवन भर ये दूल्हे के भेष में रहा। और हाँ, ऐसा कहते हैं कि जिस दिन इसके गुरुजी की डेथ हुई थी, गुरुजी कौन? दादू दयाल जी, उस दिन इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या बंद कर ली? उस दिन उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और जिंदगी में आंखें कभी नहीं खोली। जिंदगी भर आंखें बंद करके इन्होंने जीवन व्यतीत किया था। किसने? बोलो, रजब जी। एक शिष्य थे मेरी तरह, गरीबदास जी। कौन से दास जी तेरे? नाम देखो, गरीबदास जी। इनके बारे में कहते हैं गरीब, सेम सेम। इनके बारे में कहते हैं, ये दादू दयाल जी का पुत्र था। किसका बेटा था? दादू दयाल जी का पुत्र था। और दादू जी के मरने के बाद उनका सिंहासन जो मिला था भैया, वो सिंहासन है किसको मिला था? बोलो, गरीबदास जी को। किसको मिला था? गरीबदास जी को। एक भाई साहब थे जगन्नाथ जी। क्या नाम थे? जगन्नाथ जी शिष्य थे। इनके बारे में कहते हैं, इन्होंने गुंज नामा और एक वाणी नामक इन्होंने क्या लिखे थे? कुछ किताबें इन्होंने लिखी थी। किसने? बोलो, दादू दयाल जी के शिष्यों ने। लिखो उसमें 2-3 लाइनें। अब सुनना इसके बारे में। बंद कर दो ये कॉपियां, कुछ भी इसमें नहीं आएगा, मैं याद करा दूंगा यहां पर। प्लीज सबका ध्यान इधर। प्रश्न कैसे आता है भैया? हम बात करते हैं राजस्थान के त्योहार की। प्रश्न कैसे आएगा? इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, दुनिया का कोई भी त्योहार का नाम दे सकता है। दुनिया के किसी भी त्योहार का नाम दे सकता है और पूछेगा, बताओ ये त्योहार कब आता है। जैसे लड़कियों का फेवरेट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि करवा चौथ, करवा चौथ का त्योहार कब आता है ना? ऐसे क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन कितने आएंगे? 4। ठीक है, आएगा कार्तिक माह शुक्ल पक्ष चतुर्थी, माघ माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी, भादो माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी, कार्तिक माह शुक्ल कृष्ण पक्ष चतुर्थी। ऐसे सेम टू सेम आपके कठिन से कठिन अगर क्वेश्चन वो देगा तो वंदे मातरम की कसम प्रश्न ऐसा ही देगा। प्रश्न क्या देगा?
ये देगा, बस चेंज आ सकता है तो यहां पर चेंज आ सकता है। मैंने करवा चौथ लिखा है या होली, दिवाली, आरोही अष्टमी, बचपारस, है ना, जन्माष्टमी, कौन सा भी त्योहार, राजस्थान में जितने भी त्योहार मनाते हैं 100-150 त्योहार, किसी का भी नाम दे सकता है और ऑप्शन उसके 100% ऐसे आएंगे। कार्तिक, शुक्ल पक्ष चतुर्थी, माघ, ऐसे ऑप्शन आएंगे, एक उत्तर होगा। अब हमें इसका उत्तर देने के लिए 3 चीज पता होनी चाहिए। इसका उत्तर देने के लिए ऐसा प्रश्न जो आएगा उसका उत्तर देने के लिए 3 चीज पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? नंबर 1, राजस्थान के जितने भी त्योहार है वो किस महीने में आते हैं। एक तो महीना आपको याद करना है, देखो ऑप्शन में महीना दे रखा है। अब महीना मान लो करवा चौथ, आपको महीना याद है कि यार कार्तिक में आता है चौथ, तो है ना, तो अब कार्तिक के ऑप्शन एग्जाम में कितने आ गए? 2। भाई ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, लेकिन कार्तिक याद है आपको, तो कार्तिक के एग्जाम में ऑप्शन कितने आ गए? 2। अब 2 में से एक में शुक्ल पक्ष लगा है, एक में कृष्ण पक्ष, मतलब दूसरी चीज अपन को पक्ष भी याद करना है, पक्ष भी याद करना है कि कौन सा त्योहार किस पक्ष में आता है। तो भैया अब ये पक्ष महीने से काम नहीं चलेगा, पक्ष, अब भैया जैसे मुझे तो याद है कि ये त्योहार कब आता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। कुल मिलाकर प्रश्न ऐसा आएगा, बस यहां त्योहार राजस्थान के किसी भी त्योहार का किसी एक का ठेका नहीं ले रखा, किसी का भी वो नाम दे सकता है। तो इसके लिए हमें ये सारी चीजें पढ़नी तरीके से, मैं आपको ट्रिक से बिना लिखे हर चीज याद कराऊंगा, सब ध्यान दें इधर प्लीज। त्योहार पढ़ाने से पहले एक चीज समझना, एक जुगाड़ तैयार किया मैंने। भाई कोई महीना जो होता है ना, आपके महीने सबको पता है, महीने होते हैं 2 प्रकार के। एक अगर हिंदी महीने की बात करें तो कितने होते हैं? 12। और आपके अंग्रेजी महीने भी कितने होते हैं? बोलो। ये कौन से? जनवरी, फरवरी, दिसंबर तक, ये चैत्र से लगाकर फाल्गुन तक, ये अपन को इससे काम है। ये भी 12 महीने, ये भी 12 महीने। इस जनवरी में जैसे 30 दिन, 21 दिन, 30, एक एवरेज इनके प्रत्येक महीने में कितने दिन होते हैं? 3। तो इनके हिंदी महीने जो होते हैं अपने चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादवा, कार्तिक, माघ, पौष, फाल्गुन, इनमें भी प्रत्येक महीने में एक एवरेज कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। बस वो सिस्टम कैसे होता है उसका इधर देखना। प्रत्येक जो महीना होता है ना 30 दिन, 1, 2, उसमें बस ये एक कम, 2 को 2 नहीं, 2 बीज, तीज, चौथ, पांचम, छठ, हातम, आठम, नौमी, दसम, 11, 12, 13, 14, 15, 15 नहीं आती है सेबास, क्या आती है बोलो? पूर्णिमा। फिर 15 के बाद वापस एकम, बीज, तीज, चौथ, पांचम, छठ, हातम, आठम, नौमी, दसम, 11, 12, 13, 14, 15, 15 मतलब क्या बोलो? अमावस्या। अरे हाँ ना, तो इंपोर्टेंट भैया मैं कह सकता हूं कि हिंदी महीने में 15 दिन ये और 15 दिन ये, 15 दिन ये, 15 दिन ये, और प्रत्येक महीने में भैया 30 दिन होते हैं लगभग। एक महीने में भैया एक बार क्या आती है? पूर्णिमा आती है, और एक बार क्या आती है? अमावस्या आती है। क्या आती है? अमावस्या आती है। क्लियर? क्या बोलो? अरे हेलो हेलो। अब देखें भैया और बात करें, बस इतना सा आपको चैत्र महीना, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सारे महीने में सिस्टम ऐसा चलेगा। तो एक बार आप ऐसा ही डायग्राम बना लें सभी। अब मैंने कहा प्रत्येक महीना ऐसा होता है। अब देखो ये कि या तो ये 15 दिन पहले लिखो या ये 15 दिन पहले लिखो। थोड़ा सा मैं करेक्शन कर रहा हूं इसमें ताकि अपने पढ़ने में आसानी रहेगी। यहां मैं लिख देता हूं थोड़ा सा अमावस्या। क्या लिख देता हूं मैं? अमावस्या। थोड़ा पढ़ने में आसानी रहेगी, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। यहां लिख देता हूं क्या बोलो? पूर्णिमा है। नहीं, उससे अपन फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आधा महीने में ये चलेगी, आधी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी देखें एक बार इसमें
ये जो 15 दिन है ना, ये 15 दिन चलता है कृष्ण पक्ष। क्या चलता है? कृष्ण पक्ष। ये 15 दिन क्या चलता है? शुक्ल पक्ष। इधर देखिए आप प्लीज, ये लिख देता हूं मैं यहां पर क्या, शुक्ल पक्ष, यहां लिख देता हूं क्या बोल लो, कृष्ण पक्ष। एक चीज और मैं ये भी कह सकता हूं, एक महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2। एक होता है कृष्ण पक्ष और एक क्या होता है? शुक्ल पक्ष। चीज क्लियर सबके? अरे हेलो हेलो। अब सुनना, ये अगर समझ में आ गया है तो भैया आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। अब पढ़ते जैसे हम त्योहार, बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़। भैया जी 3 महीने ऐसे महीने हैं इन माई ट्रिक, मेरे जुगाड़ के अंदर, बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये 3 महीने ऐसे महीने हैं जिसमें सारे त्योहार शुक्ल पक्ष में ही आते हैं। किस पक्ष में आते हैं? कृष्ण पक्ष में नहीं आते इन माई ट्रिक। जैसे बैसाख की बात करते हैं, एक लाइन लिखूंगा, बैसाख में अक्षय नरसिंह ने बुध की पूजा की। इंपॉर्टेंट, एक बार आपको बोलना है मेरे साथ में, बैसाख में अक्षय नरसिंह ने बुध की पूजा की। बैसाख में अक्षय नरसिंह ने बुध की पूजा की। सुनना भैया, बैसाख से बन जाएगा बैसाख महीना, इसमें आने वाले त्योहार। अक्षय से बनेगा अक्षय तृतीया। तृतीया ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, एक ही बात है। नरसिंह से बन जाएगा नरसिंह जयंती, नरसिंह जयंती। बुध से बन जाएगा बुध पूर्णिमा। क्या बन जाएगा? बुध पूर्णिमा। और अभी मैंने कहा कि 3 महीने ऐसे महीने हैं इन माई ट्रिक जिसमें सारे के सारे त्योहार किस पक्ष में आते हैं? शुक्ल पक्ष में। लिख देता हूं यहां पर शुक्ल। देखो, अक्षय तृतीया कब आता है? बैसाख माह शुक्ल पक्ष तृतीया। नरसिंह जयंती कब आती है? बैसाख महीना शुक्ल पक्ष में। बुध पूर्णिमा कब आती है? बैसाख माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को। कर लोगे तो लिख लो आप नंबर 1 लिखकर। बैसाख ज्येष्ठ और आषाढ़, बैसाख ज्येष्ठ और आषाढ़